आइए बच्चों देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसा कि अभी आप जान रहे कुछ दिन पहले ही कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत अपने पास हो जाता है, बहुत थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग किरचॉफ्स लॉ को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में अगर बात करें, रेजिस्टेंस का सिंबल जैसा कि आप जानते हैं, और इससे पहले टॉपिक में जो भी कुछ पढ़ा, ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमने देखा जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है ओमिक कंडक्टर, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसे नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में फर्स्ट केस होगा आपका सीरीज कनेक्शन, ठीक है ना। सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन आप जानते हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होता है, इंड टू इंड कनेक्शन। ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम, और हियर इज अ थर्ड रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इंड टू इंड विद द हेल्प ऑफ गिवन बैटरी, ठीक है ना। यहाँ पे एक बैटरी अज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे यह सेल का कनेक्टेड है, ये अज्यूम कर लीजिए। ये भी वोल्टेज का इज R1 और यहाँ पे है R2 और ये है रेजिस्टेंस R3। अभी तीन रेजिस्टेंस पे ही बात कर रहे हैं कि हम इसका देखें कॉम्बिनेशन कितना होता है, ठीक है ना। इसमें समझ लीजिए वोल्ट मीटर भी लगा होगा, यहाँ पे अमीटर भी लगा होगा करंट को रीडिंग करने की। यहाँ से अगर चार्जेस जाएंगे तो यहाँ से अगर चार्जेस जाएंगे तो चार्जेस सारे में इक्वल फ्लो होंगे। अगर ये इससे चार्जेस निकलते हैं तो चार्जेस निकलेंगे, क्योंकि अभी हमने ईएमएफ नहीं पढ़ा, तो ईएमएफ जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चार्जेस को पुशअप करता है टू ट्रैवलिंग थ्रू आउट द सर्किट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे चार्जेस निकलेंगे उसको बाद में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ से चार्जेस निकलेंगे, यहाँ पे भी वही चार्ज, यहाँ पे भी वही चार्ज, यहाँ पे भी वही चार्ज, तीनों चार्ज फ्लो होके बाद में फाइनली यहाँ पे पहुँचेंगे। अगर यहाँ से 10 चार्ज जा रहे हैं तो 10 के 10 चार्ज वापस आएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएंगे कि यहाँ पे चार्जेस कुछ खत्म हो गए, यहाँ पे कुछ वैनिश हो गए, यहाँ पे कुछ वैनिश हो गए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जितने चार्जेस जाएंगे उतने ही चार्जेस यहाँ से वापस आएंगे। अगर चार्जेस सेम है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम टी के लिए, तो यानी कि करंट भी सब में सेम फ्लो होगा। यानी कि ये कहना ज़्यादा आसान होगा कि इसके क्रॉस करंट, जो भी करंट यहाँ से निकलेगी वही करंट थ्रू आउट द रजिस्टर, इसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बोल दीजिए, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ये रजिस्टर, इसके थ्रू आउट ये सारे के सारे चार्जेस फ्लो होंगे, इसमें सारे के सारे करंट एक ही जैसा होगा, बट पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता है, ठीक है ना। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अलग, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अलग, ठीक है ना। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अलग, यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना। ये V1 है और ये V2 और ये क्या है V3। इसमें देखिए यहाँ के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से जो चार्जेस जा रहे थे वो चार्जेस कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे, और वर्क डन करेंगे तो अपनी एनर्जी को यहाँ पे कुछ एनर्जी को खर्च करेंगे, कुछ एनर्जी यहाँ पे खर्च करेंगे, या ये कह लें कुछ वर्क डन यहाँ पे करेंगे, कुछ वर्क डन यहाँ पे करेंगे और कुछ वर्क डन यहाँ पे करेंगे अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ये वर्क डन करेंगे, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ये वर्क डन अगर कर रहे हैं तो यानी कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। बात समझ में आ रही है ना। दैट इज वाई V1 V2 V3। अगर ये पॉइंट को A मान लिया जाए और इस वाले पॉइंट को अगर B मान लिया जाए, तो ये हम देखेंगे कि AB के क्रॉस अगर हम बात करें, टोटल AB के क्रॉस, देखिए बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत पढ़ना है क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया। पूरे AB के क्रॉस ये कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी पूरे AB के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V होगा, या पूरे AB के क्रॉस छोटा छोटा W मिलके सब वर्क डन के बराबर हो जाएगा, नेट वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम ये बोलें कि पोटेंशियल अक्रॉस AB, या जैसे कि आपको पता है कि V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है ना। तो अगर हम रेजिस्टेंस अक्रॉस AB निकालना चाहते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB अपॉन में टोटल करंट इसमें I फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस AB और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB कितना हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन में I, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए, V1 अपॉन I प्लस V2 अपॉन I प्लस V3 अपॉन I,
तो यानी कि जब यहाँ पे पोटेंशियल का और करंट से डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस R1 आएगा, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3। तो मीन्स रेजिस्टेंस अक्रॉस AB कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि इसमें एक चीज़ क्लियर है कि तीनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे, तीनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना, इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो इसमें याद रखिएगा अगर 4 रेजिस्टेंस ऐड है तो 4R4 जो कि कैपेसिटेंस का जस्ट अपोजिट है। इस कंडीशन में ये भी याद रख लीजिएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पैरेलल वाले में देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज कैसे होता है, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसमें यहाँ पे लिख लीजिएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज, ठीक है ना, नोट डाउन करिए इसको। हाँ ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज करिए कि रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1 रहा, ये रेजिस्टेंस R2 रहा, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस R3 रहा। ये तीनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने देखा इंड टू इंड कनेक्शन था, मीन्स सब में करंट इक्वली फ्लो हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक पॉइंट आता है जिसके बाद कई रास्ते मिल जाते हैं। अगर यहाँ से चार्ज देखिए जा रहा होगा, इस चार्ज को यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे कई रास्ते मिलेंगे, ठीक है ना। ज़रा नोट डाउन करिएगा इसको, ध्यान को समझिएगा। यहाँ से चार्जेस को 3 डायरेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे कुछ चार्ज चला जाएगा, यहाँ पे कुछ चार्ज चला जाएगा, यहाँ पे कुछ चार्ज चला जाएगा। फाइनली तीनों कंबाइंड होके जब आएगा तो अगर यहाँ से Q चार्ज जा रहा था तो यहाँ से भी Q चार्ज बाहर निकलेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय नहीं होने वाले हैं। यानी कि बात अगर हम करें तो कुछ चार्ज मान लीजिए Q/3 यहाँ पे भी Q/3 अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो, बट यहाँ पे डिफरेंट रेजिस्टेंस है, तो डिफरेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस डिफरेंट क्या बोलते हैं चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे हम लोगों को कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल V है, इसका भी पोटेंशियल कितना होगा V, ठीक है ना। बार बार करें डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया है। इसका भी पोटेंशियल V, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा V, पोटेंशियल नहीं बदलने वाला, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम इसका कनेक्शन देखें ये वाले का और ये वाले का, ये वाले का और ये वाले का, तो देखिए इससे यही कनेक्टेड है। अगर इसको भी ज्वाइन कर दिया जाए तो ये देखिए, सिर्फ अगर इसके बारे में सोचिए तो ये इसके क्रॉस टोटल V कनेक्टेड है। इसके बारे में बात करें तो इसके क्रॉस भी V कनेक्टेड है। इसके बारे में बात करें तो यहाँ से देखिए इसको, अगर ये सब ना हो तो सिर्फ और सिर्फ ये कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है, यानी कि सबके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना V और V। यहाँ से अगर हम चार्जेस के बारे में बात करें तो करंट, यानी कि अगर चार्जेस अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो करंट भी सबके क्रॉस अलग अलग होगा। यहाँ से अगर करंट I जा रहा है तो यहाँ पे भी करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे करंट I1, यहाँ पे करंट I2 और यहाँ पे करंट I3। लेकिन फाइनली जो बाहर निकलेगा वो करंट तो I ही निकलेगा, मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जब सभी को ऐड करेंगे तो I इज इक्वल टू V/R इक्वेलेंट, सपोज कर लीजिए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I1 इज इक्वल टू V/R इक्वेलेंट R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। यहाँ से सब में से V कॉमन ले लीजिए तो 1/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका इक्वेलेंट रेजिस्टेंस आया, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, जो कि कैपेसिटेंस का जस्ट अपोजिट है, कैपेसिटेंस का जस्ट अपोजिट है, तो याद करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। या इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और फाइनली इसका इन्वर्स कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ छोटी सी बात और याद रखनी है आपको, कि छोटी सी बात ये याद रखनी है कि 2 रेजिस्टेंस के अगर बारे में बात करेंगे हम लोग, सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के बारे में, तो 1/R इक्वेलेंट इक्वल्स टू, सॉरी देखिए, अगर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम 1/R इक्वेलेंट कर लें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, R1 और R2 एलसीएम मिल जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2। तो यहाँ से अगर इन्वर्स कर दिया जाए तो R इक्वेलेंट ऊपर भेज दें तो ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 लिखना गलत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कन्फ्यूज़न में रहते हैं, लेकिन याद कर लिया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट
कंफ्यूजन में रहते हैं कि दो रेजिस्टेंस को कैसे ये ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है ना। हालांकि बड़ा आसान है, क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि दो रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ये पूरा फार्मूला लिखने से बेहतर हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे यूज़ करते हैं दो रेजिस्टेंस के केस में। अब ज़रा देख लेते हैं इसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है कि डिक्रीज। मान लीजिए एक 4 ओम रेजिस्टेंस है और एक 8 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, या फिर 4 ओम है या फिर हाँ 8 ओम, चलिए जो भी मान लीजिए, ठीक है ना। इन दोनों को सीरीज में ऐड करिए तो 4 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, सीरीज में डायरेक्टली नॉर्मली ऐड करते हैं, ठीक है ना। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 ओम। पैरेलल में बात करते थे इस वाले फार्मूले पे रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए फार्मूले पे रख दिया जाए 8 इंटू 12 अपॉन में 8, सॉरी 12 नहीं है, 4 इंटू 8 अपॉन में 4 प्लस 8, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 अपॉन में 12, 4 3 या 12 यानी 8/3। आप देख रहे होंगे कि रेजिस्टेंस घट गया 8/3, जो कि छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम। ये आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, जो कि छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा है। याद रखिएगा जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे जो लीस्ट वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की उससे भी छोटी आती है, ठीक है ना। यानी कि द कॉम्बिनेशन विल कम लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है ना, जो सबसे छोटा होता है रेजिस्टेंस उससे भी छोटा रेजिस्टेंस आता है जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हमें पैरेलल में कनेक्ट करना ज़्यादा आसान लग रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वो आगे चल के देखेंगे घरों की वायरिंग कनेक्शन जो कि पैरेलल में कैसे की जाती है। सीरीज़ में ये भी डिफ़ॉल्ट होता है, देखेंगे सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना, कि एक ख़राब हो जाए तो सारे सर्किट ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन पैरेलल में ऐसा कुछ नहीं होता। एक ख़राब भी हो जाए तो भी सर्किट ऑन रहता है, ठीक है ना। तो भी ये सारी चीज़ें चलती रहती है, इसको भी नोट डाउन करिए। तो याद रख लीजिएगा कि पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, लीस्ट हो जाता है, कम हो जाता है, और स्मॉलर वाले वैल्यू से भी लीस्ट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक नोट कर लीजिए।